नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा आपका स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव्स चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए पूरा वीडियो है। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम सरल भाषा में हम अगर समझे तो आईपीओ क्या है। अगर किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो आईपीओ के थ्रू उसका फंड रेज कर सकता है। कोई भी कंपनी को अगर उसका कंपनी का एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो आईपीओ के थ्रू वो पैसा कलेक्ट कर सकता है। सपोज कि अभी के कोई एक्स वाई जेड कंपनी है और वो कंपनी वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो कंपनी 2-3 साल से अभी काम कर रही है, ठीक है। अभी इस कंपनी को पैसे की जरूरत क्यों होगी? इस कंपनी को पैसे की जरूरत क्यों होगी? सीधी सी बात है, उस कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो इस कंपनी को एक्सपांड करने के लिए पैसे की जरूरत है। अभी ये 2-3 साल से काम कर रही है, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं और पैसा उसमें इन्वेस्ट करूं तो मेरी कंपनी और आगे ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो वो कंपनी के पास अभी हम समझे तो दो रास्ते हैं। एक वो लोन ले सकता है और दूसरा रास्ता है और एक वो पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है। लोन एक ऐसा जरिया है, वो कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, उसको लोन की अमाउंट पे करनी ही पड़ती है, ठीक है। वहां पे कंपनी को उसकी लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, दूसरा रास्ता अपनाती है, वो पार्टनरशिप करती है। तो आईपीओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि कंपनी आईपीओ के थ्रू उसमें पार्टनर फाइंड करती है। सपोज कि इस कंपनी को 500 रुपए की जरूरत है, तो वो कंपनी ऐसा सोचती है कि मुझे 100 लोगों में 100 पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो 100 पार्टनर चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी आईपीओ लॉन्च करेगी और वहां पे 100 लोगों में वो आईपीओ बांटेंगी और वहां पे एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, 5 रुपीज। तो यहाँ पे एक शेयर की प्राइस 5 रुपीज होगी, तो 100 लोग यहाँ पे आईपीओ के थ्रू इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने एक शेयर लिया है तो आप उस कंपनी के 1% पार्टनर हुए, ठीक है। तो इस तरह से आईपीओ के थ्रू कोई भी कंपनी पैसा कलेक्ट करती है। तो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले वो आईपीओ लॉन्च करती है और आईपीओ के थ्रू वो कंपनी फंड को रेज करती है, ठीक है। यहाँ पे सभी इन्वेस्टर जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो उस कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आईपीओ वर्क करता है। तो यहाँ पे आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है? सपोज कि यहाँ पे आईपीओ की जो प्रोसेस होती है उसमें मेन है प्राइसिंग, कि यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन करा जाता है। कि सपोज कि कोई कंपनी है, उसका वैल्यूएशन 100 करोड़ है, ठीक है। और उस कंपनी को सिर्फ 30%, मतलब कि उस कंपनी को 30 करोड़ रुपीस को फंड चाहिए, एक्स्ट्रा फंड जो 30 करोड़ उसको चाहिए, क्योंकि 70 करोड़ उसके पास है। तो क्या होता है कि 70 करोड़ जो है उसका जो इश्यू है, उसका जो शेयर है, वो कंपनी ओनर ही रख लेती है। यहाँ पे मतलब कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे उसका 70% हो गया। तो उसको 30 करोड़ की जरूरत है, तो वो कंपनी आईपीओ का 30 करोड़ का इश्यू लेके आएगी। तो यहाँ पे जो इश्यू साइज होगी वो 30 करोड़ का होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका प्राइस क्या होगा? सपोज कि वो कंपनी चाहती है कि मुझे 10 लाख उसका टुकड़े करने हैं। इस 30 करोड़ के मुझे 10 लाख टुकड़े करने हैं, तो एक शेयर की प्राइस यहाँ पे होगी 300 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख लोग, मतलब कि एक एक शेयर के हिसाब से 10 लाख लोग यहाँ पे उसका पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, 300 रुपीज, यानी कि 30 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख। तो एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, 300 रुपीज। तो यहाँ पे इश्यू प्राइस है, जो यहाँ पे इश्यू प्राइस है वो कितनी होगी, 300 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे आप आईपीओ अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आप अप्लाई करते हो तो आप एक या दो तीन शेयर नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको लोट साइज में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस कंपनी का आईपीओ की लोट साइज हम
यहाँ पे अप्रोक्सी हम बोले तो 300 रुपीज इंटू 50 शेयर, तो आपको कितने मिनिमम 50 शेयर लेने पड़ेंगे। ये वो कंपनी का जो आईपीओ होगा वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको मिनिमम इतना शेयर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोट साइज में आपको शेयर लेना पड़ता है आईपीओ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम काउंट करें तो 300 इंटू 50 शेयर लेना है आपको, सॉरी 50 शेयर लेना है और 300 रुपीज है पर शेयर का भाव। तो यहाँ पे 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये और किसी भी कंपनी का आईपीओ की जो प्राइसिंग है वो इस तरह से डिसाइड होती है। ये बेसिक है, इसके बारे में हमको डीप में नहीं जानना है, क्योंकि हमें जो आईपीओ इनिशियल स्टेज पे हमें कोई किसी भी कंपनी का अप्लाई करना है तो इतना जानना जरूरी है। और यहाँ पे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आप किसी भी यूपीआई के थ्रू, यहाँ पे किसी भी यूपीआई, अगर आपके पास यूपीआई की कोई भी ऐप है, सपोज कि यहाँ पे भीम ऐप है, फोन पे है, काफी सारी यूपीआई की ऐप है, वहां पे आप डायरेक्टली आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग ऐप। अगर किसी भी कंपनी मतलब कि किसी भी बैंक का जो नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट ब्रोकर एप्स के थ्रू भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप यानी कि जेरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, तो उसके थ्रू डायरेक्टली भी आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास किसी डिस्काउंट ब्रोकर एप्स नहीं है और डिस्काउंट ब्रोकर्स के कोई अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्काउंट ब्रोकर का जो है वो लिंक डाल दूंगा। वहां के लिंक के थ्रू आप जेरोदा, अपस्टॉक और एंजल में अकाउंट ओपन कर सकते हो और आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। जो लोग आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको आईपीओ के बारे में नहीं पता है, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।